Every day is a chance to begin again. Good morning everybody. आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हुई और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारा रिवीजन भी करना है और आज मैं हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करने वाली हूँ। और सुबह सुबह उठ के थोड़े से शांत मन से बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाई हो सकती है। तो अपना घर का सारा काम खत्म कर अब मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली हूँ और आज मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छी ढंग से रिवाइज करने वाली हूँ। और फिर अच्छी ढंग से जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने जल्दी अपने घर का सारा काम खत्म करना है। आज मुझे घर का काम भी बहुत सारा करना है। तो घर का काम खत्म करने के बाद कपड़े धोने के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद मैं फिर से दोबारा पढ़ने के लिए बैठने वाली हूँ, क्योंकि घर का काम भी करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर बहुत ठंड है तो घर के अंदर ही बैठ के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। और फिर से मैं काम खत्म करके फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और थोड़ी देर मैंने बहुत आराम, जो भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़े हैं उसमें जो मुझे कम समझ में आ रहे हैं या जिनमें मेरी कम प्रिपरेशन है उनको मैं बहुत अच्छी ढंग से दोबारा से तैयार करने वाली हूँ। और जहाँ पढ़कर समझ में कम आएगा वहाँ पर मैं उनको लिख के याद करने वाली हूँ, क्योंकि मेंस में जो है वो लिखना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी अच्छी ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर कितनी अच्छी ढंग से किसी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो भी मैंने टॉपिक तैयार किए हैं उनको मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ जितना भी मुझे समय मिलता है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो। और थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अब मैंने फिर न्यूज़पेपर मेरे को पढ़ना है, तो मैंने थोड़ी देर न्यूज़पेपर भी पढ़ा है। न्यूज़पेपर में जो भी करंट के टॉपिक्स हैं वो अच्छी ढंग से कवर हो जाते हैं, तो मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मुझे न्यूज़पेपर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर मैं लंच की तैयारी करने वाली हूँ। लंच में आज मैं लंच बनाने के बाद बच्चों के लिए आलू और पूड़ी और दाल रोटी मैंने बनाई है बच्चों के लिए। और लंच करने के बाद फिर घर का सारा काम खत्म करके फिर मैं दोबारा से पढ़ने के लिए, बाहर बहुत अच्छी धूप निकल आई है, अभी दिन का समय है और बहुत अच्छी धूप निकल आई है, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई। धूप में बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि कई दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड थी और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। तो आज थोड़ी सी धूप निकली है तो मैंने सोचा धूप में ही बैठ के थोड़ी देर आराम से पढ़ लिया जाए। तो मैं छत पर जाकर बैठ गई और आराम से थोड़ी देर मैंने 2-3 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई को किया। और मुझे धूप में बैठकर मुझे शरीर को भी अच्छा लगा और मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा। फिर शाम होते होते मैंने लगभग आज 5-6 घंटे की पढ़ाई अपनी शाम तक पूरी कर ली है। और शाम को फिर मैं घर का पढ़ाई के साथ साथ जब भी मेरे को बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उससे थोड़ी सी ब्रेक भी हो जाता है और माइंड को भी फ्रेशनेस फील होती है, तो मैं उतनी देर अपने घर का काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं शाम को फिर से 8 बजे, आजकल ठंड ज़्यादा है तो जल्दी खाना वाना निपटा कर 8 बजे से मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। और अब मैं लगभग 11 बजे तक पढ़ने वाली हूँ, तो ताकि मेरे आज की जो स्टडी है वो आवर्स भी पूरे हो जाएं और मुझे मेरी स्टडी का जो भी मेरा शेड्यूल है वो भी पूरा हो जाए, सिलेबस भी थोड़ा कवर हो जाए। तो मैं लगभग मेरे पढ़ने के बाद मैं शाम को लगभग मेरे आज 10 घंटे की पढ़ाई लगभग आज मैं पूरी करने वाली हूँ। और तो अब 11 बजने वाले हैं और मेरी आज लगभग 10 घंटे की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है आज के दिन में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब थोड़ी थकान भी हो गई है, क्योंकि सुबह भी फिर दोबारा से जल्दी उठना है, तो इसलिए तो मैं अब सोने के लिए जाने वाली हूँ। थोड़ी देर में न्यूज़ भी सुनूंगी, अभी थोड़ी देर करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं यूट्यूब से उनको मैं कवर करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।